अगर आपके पास दो रास्ते हैं, एक थोड़ा आसान है एंड एक उससे कठिन है, जिसका आपको नतीजा पता नहीं कि क्या हो सकता है दूसरे रास्ते पर जाने पर, ऑब्वियसली हर कोई पहले रास्ते को ही चुनेगा जो थोड़ा आसान है, क्योंकि कठिन रास्ते को कोई नहीं चुनना चाहेगा क्योंकि उसका परिणाम पता नहीं है। लेकिन अगर आपने दिल्ली कैपिटल एंड गुजरात टाइटंस का मुकाबला देखा है तो वहां भी कुछ ऐसा ही आपको देखने को मिला होगा। जब दिल्ली कैपिटल की टीम को लास्ट 2 बॉल पर 2 रन चाहिए थे और ऐसा लग रहा था कि दिल्ली कैपिटल की टीम इस मुकाबले को बड़ी आराम से जीत जाएगी और जीतना भी चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और एक ऐसी बेवकूफ़ी जिसके चलते दिल्ली कैपिटल ये मुकाबला हार गई। हुआ क्या कि जब लास्ट में 2 बॉल पर दिल्ली कैपिटल को 2 रन चाहिए थे एंड क्रीज पर थे डेविड मिलर, जो कि बीच मुकाबले में चोट के चलते बाहर चले गए थे। उस टाइम पे वो 10 बॉल पर 12 रन बनाकर खेल रहे थे, लेकिन जब लास्ट में वो बल्लेबाजी करने के लिए दोबारा से आते हैं तो उन्होंने जिस अंदाज में बल्लेबाजी की, यहाँ तक कि एक टाइम पे ऐसा था कि जीटी की टीम इस मुकाबले को आराम से जीत रही थी, लेकिन डेविड मिलर ने एक सिराज के ओवर में 23 रन बटोरकर पूरा मुकाबला दिल्ली कैपिटल की टीम की तरफ मोड़ दिया और ऐसा लग रहा था कि आराम से ये मुकाबला दिल्ली कैपिटल की टीम जीत जाएगी, क्योंकि उससे पहले वो एक छक्का लगा चुके थे, 2 बॉल पर 2 ही रन चाहिए थे। हुआ क्या कि जब डेविड मिलर ने बॉल को 1 रन लेने के लिए दौड़े तो वो दौड़े नहीं, वो वापस लौट गए अपनी क्रीज पर। हुआ क्या कि फिर लास्ट में आपको 2 बॉल पर 2 रन चाहिए थे। अगर वो पहले जो 5वीं बॉल थी उस पर वो दौड़ जाते तो वो 1 रन लेके मैच को ड्रा करा सकते थे। अगर लास्ट बॉल पर 1 रन नहीं भी बनता तब भी आपके पास सुपर ओवर का चांस था, लेकिन डेविड मिलर ने ऐसा नहीं किया। हालांकि वो एक बड़े खिलाड़ी हैं, उन्होंने कई सारे मैच अपनी टीम को या आईपीएल में टीमों को जिताए हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब किस्मत आपके साथ नहीं होती है तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। जब लास्ट ओवर प्रसिद्ध कृष्णा ने फेंकी तो डेविड मिलर के बल्ले से वो गेंद टच ही नहीं हुई और वो रन लेने के लिए दौड़े, लेकिन जोस बटलर जो कि विकेट कीपिंग कर रहे थे उन्होंने आसानी से विकेट के स्टंप पे मारकर रन आउट कर दिया और नतीजा ये हुआ कि दिल्ली कैपिटल टीम एक जीता हुआ मैच हार गई। और डेविड मिलर को ये गलती पूरे सीजन खलने वाली है, क्योंकि अगर डेविड मिलर 5वीं बॉल पर 1 रन ले लेते तो स्ट्राइक कुलदीप यादव के पास होती और वो अगर रन नहीं भी ले पाते लास्ट बॉल पर तो कहीं ना कहीं आप मैच को ड्रॉ करा लेते एंड सुपर ओवर में जीत सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है। तभी कहते हैं कि क्रिकेट में अगर आपके पास कोई एक ऐसा रास्ता है, सरल रास्ता जहां से आप जीत सकते हैं, तो वो पहले आप चुनिए बजाय उसके कि जिसका आपको नतीजा भी पता नहीं है। अब दिल्ली कैपिटल जो लगातार 2 मुकाबले जीतकर आ रही थी, जिनका एक मोमेंटम बना हुआ था, वो कहीं ना कहीं ब्रेक हुआ है। सभी खिलाड़ियों को कॉन्फिडेंस भी लूज हुआ होगा, क्योंकि के हिलाओ जो लास्ट के 2 मुकाबले खेले गए हैं वहाँ उन्होंने 0 रन स्कोर किए थे और इस मुकाबले में उन्होंने जिस तरीके से बल्लेबाजी की है 92 रनों की विस्फोटक बल्लेबाजी की है, तो कहीं ना कहीं उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा। लेकिन जब वो मुकाबला हार गए तब उनकी पारी एकदम बेकार चली गई, क्योंकि जब आप मुकाबले ही हार जाते हैं तो आपने कितने रन बनाए कोई मायने नहीं रखता है। वहीं गुजरात टाइटंस की टीम जो लगातार अपने 2 मुकाबले हार कर आ रही थी और जिस तरीके से उन्होंने एंड में आके ये मुकाबला जीता है, तो उनके सभी खिलाड़ियों का कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ होगा और वो कहीं ना कहीं इस मोमेंटम को आगे भी कंटिन्यू रखना चाहेंगे। तो ये कहता है कि क्रिकेट में आप जब तक लास्ट बॉल नहीं फेंक जाते आप कुछ भी नहीं कह सकते कि क्या होने वाला है, कौन सी टीम जीतेगी कौन सी टीम नहीं जीतेगी। लेकिन दिल्ली कैपिटल की टीम को इस गलती से सीखकर आगे बढ़ना होगा और ध्यान रखना होगा कि जो आने वाले मैचेस हैं उनमें इस तरीके की गलती ना हो, जिससे कि उन्हें हार का खामियाजा एक बार फिर से झेलना पड़े। क्योंकि लास्ट ईयर आपने देखा था कि दिल्ली कैपिटल की टीम ने शुरुआत के मुकाबले काफ़ी अच्छे खेले थे, लगातार वो 4 से 5 मुकाबले जीत गए थे और सभी को ऐसा लग रहा था कि ये टीम तो प्ले ऑफ में जाएगी ही जाएगी, चाहे कोई टीम जाए या ना जाए, लेकिन ये टीम जरूर प्ले ऑफ में जाएगी। लेकिन हुआ क्या कि उसके बाद दिल्ली कैपिटल की टीम एक के बाद मैच हारने लगी एंड वो एंड में आके प्ले ऑफ में भी नहीं पहुंच पाए थे। तो ऐसी गलती फिर ना हो जाए, क्योंकि जिस तरीके से शुरुआत के 2 मुकाबले जीत लिए थे, चलो ठीक है कि मुकाबले हार गए हैं, लेकिन आगे से ध्यान रखा जाए कि कहीं ना कहीं अगर उनको प्ले ऑफ में जाना है तो शुरुआत के मुकाबले जीतना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बाद में आप हारते भी हैं तो अगर आप जितने ज़्यादा मैच शुरुआत में जीत लेंगे वो आपके लिए बेनिफिट होंगे। तो वहीं गुजरात टाइटंस की टीम भी इस जीत के साथ अपने आने वाले मुकाबले में अच्छा प्रदर्शन करना चाहेगी, क्योंकि जिस तरीके से शुरुआत के 2 मुकाबले वो हारी है, कहीं ना कहीं सभी खिलाड़ियों का कॉन्फिडेंस तो लो हुआ होगा, लेकिन इस जीत के साथ वो इस मोमेंटम को आगे जारी रखेंगे और मुकाबले जीतेंगे। क्योंकि लास्ट ईयर भी प्ले ऑफ में जाकर गुजरात टाइटंस की टीम मुंबई इंडियंस से हारकर बाहर हो गई थी, तो एक बार वो फिर से ट्राई करेंगे कि इस बार वो प्ले ऑफ में अपनी जगह बनाएं और एक बार ट्रॉफी जीतने के लिए फिर से प्रयास किया जाए। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या इस बार
गुजरात टाइटंस की टीम या दिल्ली कैपिटल टीम, इसमें से कौन सी टीम प्ले ऑफ में जा सकती है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें।